ग्रीक की बाइबल में दिखाया था कि जब पवित्र आत्मा की शक्ति को तुम पाओगे तो क्या होगा, तुम्हारा फाइनेंस चेंज हो जाएगा, तुम्हारा प्रभाव चेंज हो जाएगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी वेल्थ लिखा हुआ है चेंज हो जाएगी। और क्या लिखा है, और लिखा है वही हुआ जो पवित्र आत्मा जब उतरेगा तो तुम क्या करोगे, शक्ति को पाओगे। शक्ति मतलब तुम काबिल नहीं हो तो काबिल बन जाओगे, तुम चमत्कार नहीं कर पाते तो तुम चमत्कार कर पाओगे। और अगर तुम्हारा प्रभाव बीमार है तो तुम्हारा प्रभाव बदल देगा परमेश्वर। पवित्र आत्मा जब उतरेगा तो तुम्हारे घरों के, परिवारों के, तुम्हारे पर्सनल प्रभाव बदल जाएंगे। और परमेश्वर ने लिखा हुआ आपने पढ़ा, ग्रीक की बाइबल में दिखाया था कि जब पवित्र आत्मा की शक्ति को तुम पाओगे तो क्या होगा, तुम्हारा फाइनेंस चेंज हो जाएगा, तुम्हारा प्रभाव चेंज हो जाएगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी वेल्थ लिखा हुआ है चेंज हो जाएगी। और क्या लिखा है, और लिखा है तुम्हारा मॉरल पावर, मतलब तुम ऐसे बनोगे कि दुनिया में लोग बोलेंगे हमें ऐसे बनना है जैसे ये परिवार है, जैसे इनके बच्चे, हमें ऐसे बनना है जैसे इनके परिवारों में हमें ऐसा बनना है। और लिखा उसमें कि तुम एक फौज की तरह बनोगे, एक आर्मी की तरह। उसमें अंतिम हिस्सा छूट गया था, वहां लिखा हुआ है कि तुम एक आर्मी की तरह बन जाओगे। पवित्र आत्मा की शक्ति जब तुम पाओगे तो स्वर्गदूतों की फौजें, जैसे आर्मी की फौज होती है, पवित्र आत्मा की फौज, स्वर्गदूतों की फौज तुम्हारे संग संग चलेगी, हर एक मिशन को वो पूरा करके वापस आएगी। और जब ये हिस्सा चेलों पे उतरा और चेलों के ऊपर, हमने पिछले हफ्ते सुना कि प्रेरितों के काम 2 में जब पवित्र आत्मा उतरा तो वही चेले जो इनकार कर चुका है, जो भाग गया है, मछली पकड़ने चला गया, मतलब अपने कामों में बिजी हो गया, वही चेला क्या कर रहा है अब, वो चेला जो इस काबिल ही नहीं था, उसने चमत्कारों को देख लिया, उसने भीड़ देख ली, बड़ी बड़ी भीड़ें देख ली, अपना दिमाग चला लिया, जोर चला लिया, तलवार चला ली, बल चला लिया, सारे जुगाड़ लगा लिए, और कहां चला गया, छोड़ के चला गया। अपने बल से कोई नहीं चल पाएगा, याद रखना। अपने दिमाग से चलोगे नहीं चल पाओगे, याद रखना। लेकिन जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, हमने पढ़ा था कि पवित्र आत्मा उतरेगा और तुम शक्ति को पाओगे। उस शक्ति में क्या क्या था, एबिलिटी, चमत्कार, प्रभाव, फाइनेंस, वेल्थ, मॉरल पावर, एक्सीलेंस ऑफ सोल, आर्मी की तरह बन जाओगे तुम। और ये हमने जब उस बाइबल में पढ़ा तो लिखा ही हुआ था, सिर्फ ये लिखा हुआ था। लेकिन आज आप इस बदलाव को गहरे से देखोगे। आपने देखा बहुत बार, लेकिन ये जब पवित्र आत्मा उतरा चेलों के ऊपर तो उनके जीवन में हुआ क्या, फिर क्या बदलाव हुआ उनके ऊपर, उनके जीवन में क्या बदलाव हुए जब पवित्र आत्मा उतरा। बाइबल के अंदर लिखा है कि तुम्हारे जीवन बदल जाएंगे, यानी तुम्हारे प्रभाव परमेश्वर बदल देगा, तुम्हारे जीवन परमेश्वर बदल देगा, तुम्हारा सिस्टम परमेश्वर बदल देगा।
प्रेरितों के काम 2, अगर हम 1 से 11 पढ़ते, पहले इसको देखो ध्यान से। ਜਦੋਂ ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ हाँ ਤਦੋਂ ਸਭ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸਨ। हाँ ਆਇਤ 2 ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੂੰਜ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਗਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ ਭਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜਿਹੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੀਆਂ। ਤਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਯਹੂਦੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਲੋਕ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੱਜ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਲੀਲੀ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਥੀ, ਮੇਦੀ, ਇਲਾਮੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ, ਯਹੂਦੀਆ, ਕਪਦੂਕੀਆ, ਪੰਤੁਸ, ਏਸ਼ੀਆ, ਫਰੂਗੀਆ, ਪੰਫੂਲੀਆ, ਮਿਸਰ, ਲਿਬੀਆ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਰੇਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਮੀ ਮੁਸਾਫਰ ਕੀ ਯਹੂਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆਇਤ 11 ਕਰੇਤੀ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ परमेश्वर के ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो क्या होगा? लिखा है तुम शक्ति को पाओगे। और यहां पे क्या हुआ? यहां पे जो बिल्कुल भागे हुए थे, जो डरे हुए थे, जो कुछ ना कर पाए थे,